नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉकलाइन्स इंडिया, जहां हम कॉम्प्लेक्स ब्रोकर रिपोर्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं फॉर द न्यू इन्वेस्टर, द रिटेल इन्वेस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग आईपीओ, बागमाने प्राइम ऑफिस रीट। ये एक नॉर्मल कंपनी आईपीओ नहीं है, ये एक रीट आईपीओ है जो आपको रियल एस्टेट से पैसिव इनकम का एक्सपोजर देता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बिजनेस क्या करता है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रोकर ने सब्सक्राइब क्यों बोला। तो ब्रोकर रिकमेंडेशन है, ब्रोकर का नाम है वेंचुरा, रिपोर्ट डेट 4 मई 2026, रेटिंग दी है सब्सक्राइब की, प्राइस बैंड है 95 to 100। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, स्टॉकलाइन्स इंडिया सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। बागमाने प्राइम ऑफिस रीट आईपीओ ओपन हो रहा है 5 मई को, क्लोज होगा 7 मई 2026। प्राइस बैंड है 95 to 100, मिनिमम लॉट 1 का है। तो सबसे पहले समझते हैं बागमाने ऑफिस रीट एक्चुअली करता क्या है। ये एक प्योर प्ले ग्रेड ए प्लस कमर्शियल ऑफिस रीट है जो बेंगलुरु में प्रीमियम बिजनेस पार्क ओन और मैनेज करता है। इसके पास 6 लार्ज बिजनेस पार्क है, टोटल 19.6 मिलियन स्क्वायर फीट लीजेबल एरिया है रेंट एरिया के साथ। सिर्फ ऑफिसेज नहीं, इसमें होटल एसेट और सोलर पावर प्रोजेक्ट भी इंक्लूड है। होटल जिसमें 607 रूम्स हैं, सोलर 164 मेगावाट का कैपेसिटी का सोलर प्लांट भी है। सिर्फ ऑफिस, सिंपल लैंग्वेज में ये ऑफिसेज बनाता है, एमएनसीज को रेंट पर देता है और रेगुलर रेंटल इनकम जनरेट करता है। अब सबसे पावरफुल पार्ट, इसका टेनेंट बेस। इस रीट का टेनेंट कौन है? गूगल, अमेजॉन, एनवीडिया, सैमसंग, वॉल्वो, ये सब ग्लोबल जायंट्स है जो लॉन्ग टर्म लीज साइन करते हैं। इसलिए कंपनी को मिलता है स्टेबल इनकम, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो। इसका ऑक्यूपेंसी लेवल भी देखो तो 98.8%, विच इज एक्सट्रीमली हाई। मतलब ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज फुल रेंटेड है। लोकेशन भी रीट का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। ये बेंगलुरु का टॉप माइक्रो मार्केट में ऑपरेट करता है, आउटर रिंग रोड और एसडीबी सिटी। ये एरियाज आईटी कंपनीज के हब्स हैं, जहां डिमांड कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहती है। कैंपस स्टाइल ऑफिसेस प्लस स्ट्रांग एमिनिटीज, बेटर टेनेंट रिटेंशन, हायर रेंटल्स। अब ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। करंटली 16.6 मिलियन स्क्वायर फीट कंप्लीटेड है, 1 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 मिलियन स्क्वायर फीट फ्यूचर पाइप है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, 47 प्लस मिलियन स्क्वायर फीट रोफो पाइप है। अब रोफो मतलब क्या? रोफो मतलब होता है राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, फ्यूचर एक्सपेंशन का स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में ग्रोथ पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं नंबर्स पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखिए FY23 नेट रेवेन्यू 1980 से 2205 हुआ, FY24 में, FY25 में 2370 हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट पर इबिटा। इबिटा 79%, 77%, 79%, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। मतलब बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल है, डेट भी कंट्रोल में है, एलटीवी सिर्फ अराउंड 5%। ये कंजर्वेटिव बैलेंस शीट को शो करता है। अगर इशू स्ट्रक्चर की बात करें, टोटल इशू है 3405 करोड़ का। इशू फ्रेश इशू है उसमें से 2390 करोड़। ऑफर फॉर सेल है 1015 करोड़, 1015। एलोकेशन होगा क्यूआईपी में अप टू 75%, एचएनआई में 25%, रिटेल में 5% एंड नॉट अबाउट 25%। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पैसा रेज करके कंपनी क्या करना चाहती है? पहले तो कंपनी पैसा यूज करेगी 1420 करोड़ प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए, जो बागमाने कैपिटल टेक पार्क है, 820 करोड़ एडिशनल स्टेक एक्विजिशन के लिए, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। मतलब फोकस एक्सपेंशन और एसेट एक्विजिशन पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रोकर ने सब्सक्राइब क्यों कहा है? देखिए 4 से 5 रीजन है। हाई क्वालिटी ग्रेड ए एसेट है, स्ट्रॉन्ग एमएनसी टेनेंट बेस है, 98% प्लस ऑक्यूपेंसी है, स्टेबल रेंटल इनकम मॉडल है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाइप है, प्लस लो डेट,
और हाई मार्जिन बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और देखिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसके जो टेनेंट्स है ऑल आर एमएनसी कंपनी जिनका लॉन्ग टर्म लीज होता है। वो 11 महीना 1 साल 2 साल ऐसा नहीं करते हैं, वो 5 साल 10 साल का लीज होता है, जहां से कंपनी को विजिबिलिटी दिखती है, फ्रेश इनकम, कंपनी का फंड कैश फ्लो आते रहता है। तो फाइनल एज पर द वेंचुरा रिपोर्ट वर्डिंग यही है, आईपीओ को इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग है जो रेगुलर इनकम एक्सपोजर चाहते हैं, रियल एस्टेट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन है लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी स्टेबल है। अगर आपको ऐसे ही सिंप्लीफाइड आईपीओ ब्रोकर या और कोई रिपोर्ट्स पसंद आते चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं वो स्टॉक के ऊपर रिपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ऐसी ही रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही हमारा मोटिवेशन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्रोकर के नए स्टॉक रिपोर्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।